सोचो, एक ही इंसान अलग अलग कपड़े पहनकर अलग अलग रोल निभाता है। कभी डॉक्टर कब बनता है, कभी पुलिस बनता है, कभी सुपर हीरो। केमिस्ट्री में कार्बन के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। कार्बन की चेन तो वही रहती है, लेकिन उसके पीछे एक छोटा सा ग्रुप आकर जुड़ जाता है और पूरी की पूरी केमिस्ट्री बदल जाती है। इसी जादुई ग्रुप को हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम केमिस्ट्री का एक ऐसा टॉपिक क्लियर करने वाले हैं जिससे सबको डर लगता है, लेकिन इसको इजी करने के लिए आज ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप की। पहले एक क्विक समरी देखेंगे और फिर हेलो एल्केन्स एंड अल्कोहल को बिल्कुल डीपली समझेंगे। तो पेन और पेपर निकाल लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। चलिए, एन एटम और ए ग्रुप ऑफ एटम, यानी कि एटम और एक एटम का ग्रुप विच मेक्स ए कार्बन कंपाउंड, जो कार्बन कंपाउंड बनाता है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको बोलते हैं, रिएक्टिव होता है एंड डिसाइड इट्स प्रॉपर्टीज, और वो उसकी प्रॉपर्टीज को डिसाइड करता है, उसको ही क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप। इजी लैंग्वेज में अगर कहें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में एटम का वो ग्रुप जो उस पूरे कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करता है, केमिकल प्रॉपर्टीज को तय करता है, उसे ही क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। कार्बन चेन चाहे कितनी भी लंबी हो, फंक्शनल ग्रुप पीछे लगा है, असली खेल वही खेलेगा। यानी कि जो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है उसी से डिपेंड करता है उसकी प्रॉपर्टीज, वो किस फंक्शनल ग्रुप से है। तो पूरा का पूरा खेल फंक्शनल ग्रुप के ऊपर डिपेंड होता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हेलो ग्रुप से। The halo group can be chloro Cl, bromo Br, iodo I, depending upon whether a chlorine, bromine or iodine atom is linked to a carbon atom of the organic compound। यानी कि अगर क्लोरीन जुड़ा है, ब्रोमीन जुड़ा है या आयोडीन जुड़ा है, वो डिपेंड करता है कि कार्बन एटम से कौन सा एटम जुड़ा हुआ है। क्लोरो ग्रुप इज प्रेजेंट इन क्लोरोमीथेन, यानी कि क्लोरोमीथेन में जो ग्रुप प्रेजेंट है वो क्लोरो ग्रुप है। ब्रोमो ग्रुप इज प्रेजेंट इन ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोमीथेन में ब्रोमो ग्रुप प्रेजेंट है। और आइडो ग्रुप प्रेजेंट है आइडोमीथेन में, CH3I। हेलो ग्रुप इज आल्सो नोन एज हेलोजनो ग्रुप, यानी कि हेलोजनो ग्रुप भी इसको बोला जाता है। अब बात करते हैं अल्कोहल ग्रुप की। द अल्कोहल ग्रुप इज मेड अप ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम एंड 1 हाइड्रोजन एटम। जैसे कि आप देख सकते हैं OH इसका क्या है, केमिकल सिंबल है। यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है और 1 हाइड्रोजन है। द अल्कोहल ग्रुप इज आल्सो नोन एज अल्कोहलिक ग्रुप, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी इसी को ही बोलते हैं। द कंपाउंड कंटेनिंग अल्कोहल ग्रुप आर नोन एज अल्कोहल। द एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग अल्कोहल ग्रुप आर मीथेनॉल, इसका एक एग्जाम्पल है, CH3OH इसका सिंबल है। इथेनॉल C2H5OH। द जनरल फॉर्मूला ऑफ एन अल्कोहल कैन बी रिटन एज ROH। R क्या है, यहाँ पर अल्काइल ग्रुप है, और OH क्या है, अल्कोहलिक ग्रुप है। यानी कि अल्काइल ग्रुप से अल्कोहलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है। यानी कि इससे हम पता कर सकते हैं ये फंक्शनल ग्रुप है, इससे हम पता कर सकते हैं इसकी प्रॉपर्टीज का, इस पूरे कंपाउंड की, और ये किस फंक्शनल ग्रुप से है। अगर OH होगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये अल्कोहल ग्रुप से बिलोंग करता है। थर्ड आते हैं एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप में 1 कार्बन एटम होता है, 1 हाइड्रोजन एटम होता है और 1 ऑक्सीजन एटम होता है। रिप्रेजेंट करने का तरीका ये भी है, डबल बॉन्ड के साथ O हम इसको अटैच करेंगे और ऐसे भी लिख सकते हैं। द एल्डिहाइड ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 1 कार्बन एटम, देखिए 1 कार्बन एटम है, 1 हाइड्रोजन एटम है और 1 ऑक्सीजन एटम है। टू जॉइन टुगेदर द कार्बन एटम ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप इज अटैच टू आइदर ए हाइड्रोजन एटम, जो कार्बन एटम है वो एल्डिहाइड ग्रुप से अटैच्ड होगा, हाइड्रोजन एटम से भी, और एन एल्काइल ग्रुप। द एल्डिहाइड ग्रुप इज समटाइम्स कॉल्ड एल्डिहाइडिक ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप को हम कई बार एल्डिहाइडिक ग्रुप भी बोल देते हैं। अगर इसके जनरल फॉर्मूले की बात करें तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है RCHO। यहाँ पर भी R क्या है, एल्काइल ग्रुप है। यानी कि ये पूरा का पूरा कंपाउंड डिपेंड करता है कि यहाँ पर कौन सा फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड हुआ है। अगर फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर CHO है तो ये कौन सा ग्रुप से है, एल्डिहाइडिक ग्रुप से। तो यही इसकी प्रॉपर्टीज कंपाउंड की पूरी डिसाइड करेगा। यही इसकी डेफिनेशन में बोला गया था कि फंक्शनल ग्रुप ही पूरे कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को क्या करता है, डिसाइड करता है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें कीटोन ग्रुप। कीटोन ग्रुप की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी 1 कार्बन एटम होता है और 1 ऑक्सीजन एटम होता है। द कीटोन ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 1 कार्बन एटम एंड 1 ऑक्सीजन एटम। रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, ऐसे अल्काइल ग्रुप जुड़ा होगा इससे और C डबल बॉन्ड O। द ऑक्सीजन एटम ऑफ द कीटोन ग्रुप इज जॉइंड टू द कार्बन एटम बाय ए डबल बॉन्ड, कार्बन एटम के साथ डबल बॉन्ड। द कार्बन एटम ऑफ द कीटोन ग्रुप इज अटैच टू अल्काइल ग्रुप। 2 अल्काइल ग्रुप की बात की है और कार्बन एटम डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। द कीटोन ग्रुप इज समटाइम कॉल्ड कीटोनिक ग्रुप। कीटोन ग्रुप को भी हम कई बार कीटोनिक ग्रुप बोल देते हैं। द जनरल फॉर्मूले की अगर हम बात करें कीटोन के तो 2 अल्काइल ग्रुप और CO बीच में, यानी कि मिडिल में CO आएगा और 2 अल्काइल ग्रुप इसके दोनों साइड जुड़े हुए होंगे। R से रिप्रेजेंट होता है अल्काइल ग्रुप। तो यही इसकी फंक्शनल ग्रुप, इसकी प्रॉपर्टीज को क्या करेगा, डिसाइड करेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड की। कार्बोक्सिलिक एसिड में भी
कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप इज प्रेजेंट इन मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड रिप्रेजेंट होता है मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड मिथेनोइक एसिड में रिप्रेजेंट होता है और इथेनोइक एसिड में। द कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप इज कॉल्ड जस्ट कार्बोक्सिल ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी इसको बोला जाता है। द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड COOH ग्रुप आर कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड और ऑर्गेनिक एसिड भी इसी को ही बोला जाता है। यानी कि जिस भी कंपाउंड में आप COOH जुड़ा हुआ देखते हैं तो वो किस फंक्शनल ग्रुप से बिलोंग करता है, वो कार्बोक्सिल एसिड ग्रुप से या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप से रिप्रेजेंट करता है, कार्बोक्सिलिक और कार्बोक्सिल। नेक्स्ट है एल्कीन ग्रुप। द एल्कीन ग्रुप इज द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बात की गई है। द एल्कीन ग्रुप इज प्रेजेंट इन इथीन। इथीन में कार्बो एल्कीन ग्रुप रिप्रेजेंट होता है जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी कि यहाँ पर C कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है। एंड प्रोपीन की बात करें तो प्रोपीन में भी डबल बॉन्ड आता है यानी कि C डबल बॉन्ड C। द कंपाउंड कंटेनिंग एल्कीन ग्रुप आर नोन एज एल्कीन्स, यानी कि जो एल्कीन में ग्रुप कंपाउंड में रिप्रेजेंट होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम, एल्कीन ग्रुप से बिलोंग कर रहा है उसको हम बोलते हैं। एल्काइन ग्रुप की बात करें, द एल्काइन ग्रुप इज ए कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा कार्बन कार्बन के बीच में। द एल्काइन ग्रुप इज प्रेजेंट इन इथाइन। इथाइन में क्या है, का एल्काइन ग्रुप है। एंड प्रोपाइन CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, द कंपाउंड कंटेनिंग एल्काइन ग्रुप। इस कंपाउंड में क्या है, एल्काइन ग्रुप कंटेनिंग है, और जिस कंपाउंड में एल्काइन ग्रुप पाया जाता है, एल्काइन ग्रुप होता है, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, एल्काइंस बोलते हैं। उसी को ही हम क्या बोलते हैं, एल्काइंस बोलते हैं। द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज मोर रिएक्टिव दैन द रेस्ट ऑफ द मोलिक्यूल, यानी कि जो फंक्शनल ग्रुप है ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है पूरे के पूरे मोलिक्यूल से, यानी कि जितना बचा हुआ मोलिक्यूल है वो इतना रिएक्टिव नहीं होगा जितना फंक्शनल ग्रुप जिससे अटैच्ड हो जाएगा वो मोलिक्यूल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम थोड़ा डीपली समझें हेलो एल्केन्स के बारे में तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी तो हमने नॉर्मल सिंपल इजी लैंग्वेज में समझा है, लेकिन अगर आप डीपली समझना चाहें तो आप समझ सकते हैं। हेलो एल्केन्स की बात करेंगे, यहाँ पर RX बड़े बड़े शब्दों में लिखा हुआ है R, जो कि क्या है, एल्काइल ग्रुप, और इससे अटैच्ड है हेलो ग्रुप, हेलोजन ग्रुप बोलते हैं, और इसका पूरा नाम क्या हुआ, हेलो एल्केन्स, यानी कि एल्काइल ग्रुप एल्केन्स और हेलोजन जुड़ा हुआ है तो हेलो एल्केन्स बन गया। व्हेन वन हाइड्रोजन एटम ऑफ एन एल्केन इज रिप्लेस्ड बाय ए हेलोजन एटम, एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस करता है एक हेलोजन एटम से, वी गेट हेलो एल्केन्स और हेलोजन एल्केन, जो तब हमें क्या मिलता है, हेलो एल्केन्स मिलता है और हेलोजन एल्केन मिलता है। अब एग्जाम्पल देखते हैं और समझते हैं। व्हेन वन हाइड्रोजन एटम ऑफ मीथेन इज रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन एटम, यानी कि एक हाइड्रोजन एटम मीथेन का रिप्लेस करता है क्लोरीन एटम से, वी गेट क्लोरोमीथेन, तो हमें क्या मिलेगा, क्लोरोमीथेन मिलेगा। देखिए यहाँ पर मीथेन है CH4, अब यहाँ से एक हमने H को रिप्लेस कर दिया किससे, Cl से, CH3Cl, तो ये क्या बन गया, क्लोरोमीथेन, तो ये क्या हो गया, हेलो एल्केन हो गया। इस तरह का कुछ भी आप कंपाउंड आपको दिखेगा तो आप बता सकते हैं ये कौन से फंक्शनल ग्रुप से बिलोंग करता है, ये हेलोजन ग्रुप से, हेलो ग्रुप से, और या फिर हेलो एल्केन्स बोल सकते हैं। द जनरल फॉर्मूला ऑफ हेलो एल्केन्स इज CnH2n+1 और X, ये ऐसे जुड़ा हुआ होता है। CnH2n+1 इसका फॉर्मूला है और हेलोजन ग्रुप इससे जुड़ा हुआ है। वेयर X रिप्रेजेंट Cl, Br और I, यानी कि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। X यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट, नेमिंग ऑफ हेलो एल्केन्स की अगर हम बात करें, इन द IUPAC मेथड all the organic compound are named after the parent alkane by using certain prefixes or suffixes to show the presence of the functional group. Some examples are, कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हुए हैं। अगर हम नेमिंग ऑफ हेलो एल्केन्स यानी कि नामकरण की बात करते हैं, IUPAC मेथड से सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम रखे गए हैं। पेरेंट एल्केन को यूज करते हुए उसमें प्रीफिक्स और कुछ सफिक्स जोड़े जाते हैं जिससे कि हम उनका नाम को रख सकते हैं, उनके नाम को बता सकते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप को देखते हुए अब देखिए स्टार्ट करते हैं। लेट अस नेम CH3Cl बाय IUPAC मेथड से हम CH3Cl का नाम बताएंगे। दिस कंपाउंड कंटेन 1 कार्बन एटम, सो इट्स पेरेंट एल्केन इज मीथेन। एक कार्बन एटम है तो इसकी पेरेंट एल्केन क्या हुई, देखो कार्बन एटम तो एक ही है, ये तो Cl ग्रुप है यानी कि हेलोजन ग्रुप है, ये तो Cl है, ये इसमें क्या है, एक कार्बन एटम है। दिस कंपाउंड कंटेन ए क्लोरो ग्रुप, Cl है तो क्लोरो ग्रुप से जुड़ा हुआ है, विच इज टू बी इंडिकेट बाय द प्रीफिक्स क्लोरो, सो बाय कंबाइनिंग क्लोरो एंड मीथेन वी गेट दिस क्लोरोमीथेन। दस द IUPAC नेम ऑफ CH3Cl इज क्लोरोमीथेन। देख सकते हैं
CH3Cl यानी कि एक क्लोरीन, यानी कि यहाँ से एक हमने हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया Cl से, तो CH3Cl ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और फिर ऐसे भी लिख सकते हैं एक कार्बन एटम जिससे 3 क्या है H हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और एक Cl ग्रुप जुड़ा हुआ है, यानी कि हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है। द कॉमन नेम ऑफ क्लोरोमीथेन, CH3Cl इज मिथाइल क्लोराइड, इसको हम क्या बोलते हैं, जो इसका कॉमन नेम है क्लोरोमीथेन का, मिथाइल क्लोराइड। प्लीज नोट दैट CH3Br विल बी ब्रोमोमीथेन और मिथाइल ब्रोमाइड। इसी तरीके से हम ब्रोमोमीथेन को क्या बोल सकते हैं, मिथाइल ब्रोमाइड। आई होप आपको मैंने जितना समझाया है वो शायद समझ में आ गया होगा। मैं ऐसी ही आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। सेकेंड एग्जाम्पल से हम थोड़ा और क्लियर कर सकते हैं। C2H5Cl बाई IUPAC मेथड से इसका नाम जानेंगे। दिस कंपाउंड कंटेनिंग 2 कार्बन एटम, सो इट्स पेरेंट एल्केन इज इथेन, यानी कि इसकी पेरेंट एल्केन क्या हुई, इथेन हुई, क्योंकि इसमें क्या है 2 कार्बन एटम है। इट आल्सो कंटेन ए क्लोरो ग्रुप, और ये भी क्लोरो ग्रुप से रिप्रेजेंट है। सो द IUPAC नेम ऑफ C2H5Cl बिकम्स क्लोरो इथेन। तो अगर हम नाम की बात करें तो इसका नाम हुआ क्लोरो इथेन। C2H5Cl ये ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3CH2Cl ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 कार्बन की बात की है और हाइड्रोजन कितने 5, 3 और 2 मिलकर कितने हुए 5, और Cl इसमें क्या है, हेलोजन ग्रुप है। अब अगर पूरे स्ट्रक्चर को खोलकर यानी कि ओपन करके लिखें तो ये हो गया 2 C की बात करी थी 2 कार्बन की, और हाइड्रोजन कितने थे 5। देखिए C2 यानी कि 2C और हाइड्रोजन कितने 5, 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन और Cl ग्रुप इससे जोड़ दिया, तो क्या बन गया, कॉमन नेम क्या हुआ इसका, इथाइल क्लोराइड। यानी कि क्लोरो इथेन का जो कॉमन नेम होता है वो होता है इथाइल क्लोराइड। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, लेट अस नेम C3H7Cl बाई IUPAC मेथड। सेम है बिल्कुल, कुछ भी बहुत इजी वे में आपको बता रहे हैं। इसमें 3 कार्बन की बात की है, देखो 3 कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है, और 7 हाइड्रोजन की बात की है, 1 2 3 4 5 6 7 हाइड्रोजन की बात की है, और एक ग्रुप है Cl जो हेलोजन ग्रुप है। द कॉमन नेम ऑफ क्लोरोप्रोपेन इज प्रोपाइल क्लोराइड। अगर इसके कॉमन नेम की बात करें तो वो हुआ प्रोपाइल क्लोराइड, और अगर IUPAC नेम की बात करें C3H7Cl का तो वो हुआ क्लोरोप्रोपेन। IUPAC नाम हुआ क्लोरोप्रोपेन और कॉमन नेम हुआ प्रोपाइल क्लोराइड। चलिए नेक्स्ट थोड़ा और डीपली जाएंगे अल्कोहल के बारे में। अल्कोहल आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेन होता है, अटैच टू ए कार्बन एटम से अटैच्ड होता है। द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप OH होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। द हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच टू ए कार्बन एटम इज नोन एज अल्कोहल ग्रुप, यानी कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होता है उसको क्या बोलते हैं, अल्कोहल ग्रुप बोलते हैं। एग्जाम्पल देख सकते हैं, बाय रिप्लेसिंग 1 हाइड्रोजन एटम ऑफ मीथेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यानी कि एक हाइड्रोजन एटम मीथेन में एक हाइड्रोजन एटम किससे रिप्लेस करेंगे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप से रिप्लेस करेंगे। हाइड्रोक्सिल ग्रुप से हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे, वी गेट एन अल्कोहल, जिससे हमें क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा, और जिसको हम क्या बोलते हैं, मिथाइल अल्कोहल, और मिथेनॉल भी इसी को ही बोलते हैं। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। CH4 हमने मीथेन लिया है, यहाँ से एक हाइड्रोजन हमने रिप्लेस कर दिया किससे, OH से, यानी कि अल्कोहल ग्रुप से, तो क्या बन गया CH3, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दिया, रिप्लेस कर दिया, और वहाँ पर क्या लिख दिया, OH लिख दिया, तो ये क्या बन गया CH3OH, जिसको हम मिथेनॉल भी बोलते हैं और मिथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं। द जनरल फॉर्मूला ऑफ द होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल इज CnH2n और OH। वहाँ पर X था हेलोजन ग्रुप में, CnH2n+1 हेलोजन ग्रुप था, और यहाँ पर क्या है, अल्कोहल ग्रुप, यानी कि OH, वेयर N क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल। नेमिंग ऑफ अल्कोहल की अगर हम बात करें तो इन द IUPAC मेथड अल्कोहल्स आर नेम्ड आफ्टर द पेरेंट एल्केन बाय यूजिंग अ सफिक्स टू शो द प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, यानी कि सफिक्स में अगर हमारा अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो हम बता सकते हैं अल्कोहल आर द कंपाउंड कंटेनिंग अल्कोहल ग्रुप OH, यानी कि जिस कंपाउंड को हम अल्कोहल बोल रहे हैं, सिंपल सी बात है, अगर अल्कोहल है तो उसमें OH भी होगा। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, देखिए, लेट अस नेम द कंपाउंड CH3OH बाय IUPAC मेथड। CH3OH कंटेन 1 carbon atom, so its parent alkane is methane CH4. It also contain an alcohol group which is indicated by using OL, यानी कि OL क्या है, इसका सफिक्स है, एज अ सफिक्स और एंडिंग, यानी कि एंड में और सफिक्स, सफिक्स को ही एंडिंग में हम बोलते हैं, यानी कि एंड में जो इसमें जुड़ा हुआ है। नाउ रिप्लेसिंग द लास्ट ई को हम रिप्लेस करेंगे मीथेन बाय ओल, यानी कि ई जो मीथेन में है उसको हम ओल से रिप्लेस कर देंगे, तो क्या बन गया, वी गेट द नेम मीथेनोल, यानी कि ई हटाकर OL लगा दिया तो क्या बन गया, मीथेनोल। तो इससे हमें पता चल गया ये किस ग्रुप से, किस फंक्शनल ग्रुप से है, यानी कि अल्कोहल ग्रुप से। सो द IUPAC नेम ऑफ CH3OH इज मीथेनोल, तो हम बता सकते हैं कि इसका IUPAC नेम क्या है, मीथेनोल। यहाँ पर स्ट्रक्चर देखिए, CH3OH ऐसे भी लिख सकते हैं, और स्ट्रक्चर की बात करें तो 1C और 3H और एक
एल्कोहल ग्रुप यानी कि OH। द कॉमन नेम ऑफ मिथेनॉल इज मिथाइल एल्कोहल। मिथाइल एल्कोहल इसका कॉमन नेम हुआ। वी विल नाउ नेम ऑफ C2H5OH बाई IUPAC मेथड। C2H5 को भी हम ऐसे डिनोट करते हैं। CH3 यहाँ पर 2 C है और 5 क्या है, हाइड्रोजन है, और OH क्या है, एल्कोहल ग्रुप है। इसी तरीके से स्ट्रक्चर की बात करें, 2 C लिखे हुए हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर में, और 5 क्या है, हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5, और OH ग्रुप इससे जुड़ा हुआ है। यानी कि अगर नेम की हम बात करें, सफिक्स में क्या होगा, OL जुड़ा हुआ होगा। अगर इथेन है, जैसे कि ये है इथाइल क्लोराइड, सॉरी ये है इथाइल एल्कोहल, क्लोराइड तो हेलोजन में होगा, ये अल्कोहल की बात चल रही है, तो कॉमन नेम क्या हुआ, इथाइल एल्कोहल। अगर हम इथाइल में यानी कि OL अगर हम जोड़ दें, ई को हटाकर, नाउ रिप्लेसिंग द लास्ट ई ऑफ इथेन में ई हटा दें, तो क्या बन जाएगा, इथेनॉल। OL लगा दे, जैसे मीथेन में हमने ई हटा के OL लगा दिया था, ऐसे इथेन में हमने ई हटाकर OL लगा दे, वी गेट द नेम इथेनॉल। द IUPAC नेम ऑफ C2H5OH इज क्या है, इथेनॉल। IUPAC नेम की अगर हम बात करें तो वहाँ पर क्या होगा, इथेनॉल इसका IUPAC नेम होगा। कॉमन नेम क्या होगा, इथाइल एल्कोहल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, लेटस नेम C3H5H7OH बाई IUPAC मेथड। C3H5OH कंटेन 3 carbon atom, so its parent alkane is propane C3H8. It also contain alcohol group which is indicated by using OL as ending, so replace the last E को हम replace करेंगे प्रोपेन बाय OL, द नेम बिकम्स प्रोपेनोल। अगर प्रोपेन की बात करें तो E को हम रिप्लेस कर देंगे OL से, तो क्या बन जाएगा, प्रोपेनोल। सो द IUPAC नेम ऑफ C3H7OH बिकम्स प्रोपेनोल। C3H7OH यानी कि 3 C है और हाइड्रोजन कितने हैं, 7, और OH यानी कि फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल जुड़ा हुआ है। ये इसकी स्ट्रक्चर हुई, 3 C है और 7 क्या है, हाइड्रोजन है, और एक क्या है, फंक्शनल ग्रुप OH। द कॉमन नेम ऑफ प्रोपेनोल इज प्रोपाइल एल्कोहल, यानी कि प्रोपेनोल का जो कॉमन नेम है वो क्या है, प्रोपाइल एल्कोहल है। यानी कि प्रोपाइल एल्कोहल क्या हुआ, इसका कॉमन नेम हुआ। तो बच्चों आज हमने अपने नोट्स की हेल्प से सभी फंक्शनल ग्रुप की समरी समझी और हेलो एल्केन्स एंड एल्कोहल्स को बिल्कुल बेसिक से लेकर उसके IUPAC और कॉमन नेम तक क्लियर किया। आई होप क्लियर हो भी गया होगा। अगली वीडियो में हम एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड को इसी तरह आसान तरीके से पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी ये हैंड रिटन नोट्स और समझाने का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आगे की कुछ भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर